सब भोले बाबा की बारात में शामिल हो गए। वहां पर सब होड़ में लगी हुई है। अब सब तो जितने बाराती हैं वो खूब डेंटिंग पेंटिंग में अपने लगे हुए हैं, पर जिसका आज विवाह है भोले बाबा चुपचाप किनारे बैठे सब तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जिसका आज दूल्हे का विवाह हो तो उसकी ज्यादा कोई तैयारी नहीं रहती, लेकिन जो बाराती होते हैं उनकी बड़ी गजब की तैयारी। ये बढ़िया नए जूते होने चाहिए, नए बढ़िया कपड़े होने चाहिए, हर एक व्यवस्था हाँ स्पेशल वाली। तो बारातियों का डेंटिंग पेंटिंग में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो वहां पर सब अपने तैयारी में लगे हुए, लेकिन भोले बाबा चुपचाप किनारे बैठे हैं। सबने कहा कि भोले बाबा का आज विवाह चुपचाप किनारे बैठे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। जाकर कहा प्रभु आपको श्रृंगार कर लीजिए, तैयार हो जाइए। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, हम भौतिक चमक दमक से बहुत दूर रहते हैं, हम ऐसे ठीक हैं। बोले नहीं, कम से कम आज तो खैर नहीं बनता है, वैसे आप कितना भी कैसे भी रहो कोई फर्क नहीं है, सब आपको जानते हैं, लेकिन आज का तो आप एक खास दिन है, आपका स्पेशल दिन है, तो ऐसा करिए कुछ तो तैयार हो जाइए, कुछ तो श्रृंगार कर लीजिए। भगवान भोले बाबा तैयार नहीं, बोले नहीं 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 हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जाकर के भगवान नारायण से कहा कि प्रभु आप कहो, आपकी बात नहीं टालेंगे। जाकर के भगवान नारायण ने कहा कि भोले बाबा तैयार हो जाइए ना, श्रृंगार कर लो, क्या बनाए हो। भोले बाबा ने कहा ठीक है प्रभु आप कहते हो तो मैं तैयार हो जाता हूँ। तैयार हो गए भोले बाबा, तैयार होने लगे। लेकिन भोले बाबा का जैसे भोले बाबा तैयार होने वाले वैसे उनके बाराती, वहां पर बड़ी खुशियां हो रही, मंगल सब गा रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुमन वृष्टि नभ जन लागे, सुमन वृष्टि सुमन वृष्टि नभ जन लागे, सुमन वृष्टि नभ जन लागे, कि मंगल कलश चहु दिस साजे, सुमन वृष्टि नभ बाजन लागे और मंगल कलश चहु दिस साजे। बड़ी खुशियां हो रही हैं, सब मिलकर के भोले बाबा का जो उनके बाराती हैं उतवा परितवा श्रृंगार करने लगे भोले बाबा का। लिखा के से तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कि तन विभूति पटके हरि छाला। अब सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे, भाई वहां पर कोई पहले से ज्यादा ट्रेंड नहीं था, हाँ ब्यूटिशियन कोर्स नहीं किया था किसी ने वहां पर भूतवा प्रेतों ने, तो सब अपने अपने दिमाग से भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। एक ने कहा कि सबसे पहले दूल्हे को स्नान कराया जाता है, जो हमारे आपके घर में होती अटहर। बोले सबसे पहले स्नान कराओ, भोले बाबा को स्नान कराया गया। स्नान करके बैठे, बोले वस्त्र ले आओ, तो भोले बाबा के लिए शेरवानी आ गई भाई। हाँ ऐसी बात नहीं कि आजकल के दूल्हे शौकीन होते हैं, बढ़िया शेरवानी पहन के जाते हैं। मेरे भोले बाबा भी शेरवानी पहन के गए, बाघ की छाल, बढ़िया ओरिजिनल वाली शेरवानी पहने भोले बाबा। एक ने कहा अब वो कोई कुछ होता फेटा कंधावर होती है, वो कहाँ से आवे, ऐसा करो एक दो सांप लगा के फेटा कंधावर बना दिया बढ़िया। हाँ एक ने कहा अब कुंडल ये सब ये ज्वेलरी कहाँ से आवे, आभूषण कहाँ से आए, तो सब ढूंढने लगे क्या करें। तो एक ने क्या किया, बढ़िया पुराने पुराने बिच्छू मिल गए, उनको पकड़ के लाए भोले बाबा, किस कान में दबा दिया किस कान में दबा दिया, कहा हाँ ये डिजाइनदार टॉप से बहुत बढ़िया है। हाँ सब वो ऐसा श्रृंगार करने लगे। एक ने कहा एक चीज तो भूल ही गए, बोले क्या, बोले विवाह वाले दिन जब ये दूल्हे को स्नान करा जाता तो हल्दी और चंदन उबटन ये सब लगता है, अब उबटन कहाँ से, बोले अब तो श्रृंगार हो लगा। बोले कोई बात नहीं हम बाद में कर देंगे।
लेकिन रस्म तो सारी निभानी है ना, भूल गए तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। लेकिन अब हल्दी चंदन वाला वो बटन कहाँ से आए? सोचा क्या करें, गए शमशान को, वहां पर बढ़िया ताजी विभूति ले आए, लुला के भोले बाबा के पूरे शरीर में ऐसे से मालिश कर दी। भोले बाबा बढ़िया काले काले से गोरे गोरे हो गए, खूब बढ़िया मालिश कर दे विभूति वो राख शमशान की। अब इस प्रकार से भोले बाबा का विचित्र श्रृंगार होने लगा। लेकिन श्रृंगार तो कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का? कहते श्रृंगार अपने ही मन का कर रहे हैं। किसी वही शंभु मन करही सिंगारा, कि जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सब सर्पों का बिच्छों का ही आभूषण बना करके भोले बाबा के सामने तैयार कर दिया, सर्पों का ही मोर लगा दिया, सब विचित्र श्रृंगार कर लिया। अब भोले बाबा को जो एक बार देखता तो बड़ा भयभीत हो जाता। वारे मुख्य श्रृंगार भोले बाबा का। जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो भोले बाबा को देख देख करके हंस रही हैं कि हे भगवान, ये शकल जो अपनी बनाई है, शकल लेकर के कहाँ जाएंगे? वो कौन सी बिटिया बैठी होगी जो इनको दूल्हे रूप में पाएगी? एक ने कहा इसे थोड़ी पाएगी, लव मैरिज विवाह है। हाँ, अरे माता पार्वती जी ने तो इनके लिए तो कितनी कठोर तपस्या की, तब जाकर के भोले बाबा मिले इनको। हाँ, बोले नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बेटी होगी। हंस रही देवताओं की स्त्रियां कि देखी शिवही सुर त्रिय मुस्काही, किसी वही देखी सुर त्रिय मुस्काही, कि बरलायत दुल्हन जगनाही। वही देखी सुर त्रिय मुस्काही, वही देखी सुर त्रिय मुस्काही, बदलायत दुल्हन जगनाही। देवताओं की स्त्रियां हंस रही हैं। भोले बाबा तैयार हो गए। बोले भोले बाबा तैयार तो हो गए, पर जाएंगे कैसे? अब सब लोग देवताओं ने कहा हम वीआईपी लोग हैं, अपने विमान में इनको बिठाएंगे नहीं। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास 4 व्हीलर है। हाँ, भोले बाबा ने कहा मेरी चिंता मत करो, हम चले जाएंगे अपने 4 व्हीलर से। बोले तुम्हारे पास? बोले हाँ। भोले बाबा को बैल नहीं है 4 पैरों वाला? भोले बाबा ने कहा मेरे पास बढ़िया है। अब भोले बाबा उसी पर बढ़िया तैयार करके और भोले बाबा उसी पर बैठा दिए गए। भोले बाबा बैठे। अब सारे बाराती गाते बजाते नाचते कूदते चल पड़े वहां पर। तुलसी बाबा वर्णन करते कि भोले बाबा के बाराती हैं कैसे। लिखते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, हाँ बिनु पद कर को बहुपद बाहु। मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। बड़े विचित्र बाराती हैं भोले बाबा के। किसी को देखो तो उसके 1000 मुख हैं और किसी को देखो तो बहुत एक ही मुख लगा है, वो भी पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है।
किसी को देखो तो हाथी जैसा मोटा ताजा शरीर, और वो देखो एक छोटी सी चुईया पर बैठा टिन 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 जा रहा है। किसी को देखो हजारों हाथ हैं और किसी के एक भी नहीं, तो किसी के साइड में छोटा सा हाथ लगा हुआ है। अजीब तरीके के बराती हैं, कोई चल आगे रहा देख पीछे रहा। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बड़े विचित्र प्रकार के हैं। यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते कि जस दुल्हा तस बनी बाराता, कौतुक होई विविध मग जाता। सब गाते बजाते चल दिए। कैसे कि शिव की बारात चली धीरे धीरे, कि देवता लुटावे मोती हीरे, कि चलाओ ना दिया शिव को लिए, चलाओ ना दिया शिव को लिए। शिव की बारात चली धीरे धीरे, देवता लुटावे मोती हीरे। शिव की बारात चली धीरे धीरे, देवता लुटावे मोती हीरे, कि चलाओ ना दिया शिव को लिए। हाँ चलाओ ना दिया शिव को लिए। सब गाएंगे साथ में, जय हो। सरपों का मोर सर पे आला है, कानों में बिच्छू की बाला है। सरपों का मोर सर पे आला है, मोर सर पे आला बिच्छू की बाला, मोर सर पे आला बिच्छू की बाला। करके तैयारी चले धीरे धीरे, देवता लुटावे मोती हीरे। करके तैयारी चले धीरे धीरे, देवता लुटावे मोती हीरे। चलाओ ना दिया शिव को लिए, चलाओ ना दिया शिव को लिए। शिव की बारात चली धीरे धीरे, धीरे धीरे देवता लुटावे मोती हीरे। कि चलाओ ना दिया शिव को लिए, चलाओ ना दिया शिव को लिए, चलाओ ना दिया शिव को लिए, चलाओ ना दिया शिव को लिए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार सब नाचते गाते वहां पर बढ़िया कौतुक करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। अच्छा आपने देखा होगा, भले कभी डांस ना किया हो, नृत्य ना किया हो, लेकिन जब किसी का विवाह होता है तो उनके जो दोस्त होते हैं वो डांस जरूर करेंगे, नाचेंगे जरूर। और ऐसा नहीं है,
जब देखो बारात जाती है तो 1-2 किलोमीटर पहले से ही नाचना शुरू कर देते हैं। हाँ, बेचारे नाचते नाचते थक जाते हैं वहां पर। इतना बाराती कई यहाँ जब जा रहे हैं तो बाराती भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बाराती जाते हैं। एक तो ये सोच करके जाता है कि जाएंगे बढ़िया खूब गच्चक के रसगुल्ला खाएंगे। एक किसी से मतलब नहीं है कि दुल्हन कैसे होगी, व्यवस्था का कोई मतलब नहीं, बढ़िया रसगुल्ला खाने को मिले, चकाचक बढ़िया भोजन मिले। एक ये सोच के जाता कि बाकी भले व्यवस्था गड़बड़ हो कोई बात नहीं, लेकिन दहेज बढ़िया मिले। कौन? दूल्हे का जो पिता होता है, कि बेइज्जती मेरी ना होने पाए, बढ़िया दहेज मिले हमको। तो एक उसमें से ऐसा होता है, सोचता है चाहे सब बेकार हो लेकिन तनी हुई ठीक ठाक हो तो ठीक है। हाँ, जो दूल्हा होता है उसको किसी से नहीं मतलब, वो ठीक ठाक हो बस, समझो सब बढ़िया है। तो ऐसा होता, कभी कुछ लोग ऐसे होते बाराती, ऐसे से बाराती पहुंच जाते हैं, कहो जाकर के वहां पर जो लड़की का पिता उसको कहो बेइज्जती करवा दें उसकी। हाँ, लेकिन जो लड़की का पिता होता है वो कम होशियार नहीं होता है। कहते आओ बेटा रसगुल्ला खाने, रसगुल्ला जल्दी मिलेंगे नहीं। पहले जब जाओ तो सबसे पहले क्या मिलता है? एक मेज डलवा दी और उस पर बढ़िया टिक्की और बतासा। एक रसगुल्ला मिलेगा, पहले एक रसगुल्ला खाओ, टिक्की बतासा कस के खूब खाओ। तो बतासा खिलाने वाले भी कई विचित्र प्रकार के मिल जाते। कभी कभी देखा लाइन ज्यादा लंबी है तो लाल वाला जो डब्बा रखा तुरंत ही उसमें ऐसे कर दिया, बस बात खत्म। खिलाने वाला सिस्टम है गायब। और 1-2 खाओगे तो फिर पूरा दिन पछताओगे। और कुछ लोग तो ऐसा करते कि बस जो आए थे रसगुल्ला खाने, लेकिन एक रसगुल्ला मिला, बाकी जो टिक्की मटर अपना बतासा जो कुछ था उसको खाया पिया थोड़ा बहुत, और जुट गए वहां डांस करने में। डांस करने वाले ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि कुछ पूछो मत। भले कभी जब लड़की का विवाह होता है घर में तो चाहे 70 साल के बाबा हो जाएं, लेकिन वो डांस जरूर करेंगे और गाना यही बजेगा। जानते हो कौन? आज मेरे यार की शादी है। हाँ, यही गाना बजेगा। हाय बाबा लेकिन डांस कर रहे हैं, बस वही वाला गाना बजेगा, आज मेरे यार की शादी है। सब लोग डांस करेंगे। तो कुछ लोग तो ऐसा नागिन वाले लहरे पर जुटते हैं कि कुछ पूछो ना, लागत दुनिया की बलाई नहन पर आई गई है। हाँ, एक बार मैं कभी शादी विवाह फंक्शन ज्यादा अटेंड नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है। एक जगह में कथा करने को गई तो वहां पर बाद में शादी थी लड़की की, तो कहा कि लड़की की शादी है आप आइएगा जरूर। हमने कहा ठीक है आएंगे। तो हम गए वहां पर, तो भाई सब बढ़िया, मेरे साथ में और भी घर की बिटिया बहनें सब लोग थी। तो हम जितने भी मेरा ग्रुप था सब एक पास खड़े हो गए। वहां पर भाई डांस होने लगा, द्वार एक चार होने लगा। सब लोग गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। नाचो कूदो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ना तो गाएं, ना तो बजाएं, ना तो नाचें। कुछ लोग बढ़िया लगाए चश्मा और फटी वाली वो जींस वाली पैंट पहने। 70 जगह जी में छेद बने हैं। अपने को समझाते हैं कि सलमान, बार बार देखते सेल्फी लगा सलमान खान वह हैं। अभी के बाद सबसे पहले उन्हें का नंबर है। अब ऐसा इतने ज्यादा सेल्फी लेंगे, फोटो वाला सिस्टम ऐसा है कि कहो बीच रास्ते पर हाईवे पर खड़े होकर के सेल्फी लेने लगे। अरे कोई हादसा हो जाए तब, लेकिन बात बात में तो वहां पर वही गाने वाले गाए, बजाने वाले बजाए, नाचने वाले नाचे। और 1-2 ऐसे बढ़िया लगाए, रात में काला चश्मा लगाए। मैंने कहा हाय भगवान इनका भौकाल देखो, रात में काला चश्मा लगाए बढ़िया वहां पर खड़े, ना तो गाय ना तो बजा। जिधर लेडीजें खड़ी हुई थी उधर हमने कहा भाई ये, कुछ लोगों ने कहा दीदी ये देखो। हमने कहा ये सिस्टम भाई बड़ा खराब है। भाई अपना गाना बजाना गाओ बजाओ, क्या मतलब है उधर से। बहुत ज्यादा परेशान कुछ बिटिया, कहा दीदी कुछ बताओ, ये सब बन नहीं रहा, हम कुछ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा अच्छा चलो सिस्टम बनाते हैं। अभी लाख समझाया गया लोगों से, हमने कहा इनको मना कर दो, यहाँ से चले जाए या तो कहीं कुछ और करे जाकर के, पर नहीं माने।
अपने भौकाल में खड़े। हमने कहा ये इसे मनी है ना। हमने जनरेटर वाले भैया को बोला, हमने कहा भैया यहाँ आओ जरा। आए, हमने कहा भैया थोड़ा जब इशारा करें थोड़ा एक बार लाइट ऑफ कर देना। और हमने कहा सब लोग समझ जाओ, ये अंदाजे रहो कहाँ खड़े हैं। और सब लोग जाने रहे कहाँ खड़े हैं। निकाल के अपनी चप्पल ही सब हाथ में ले ली। और इतने पर मैंने सर हमने कहा भैया लाइट ऑफ हो, इतने पर जी के हाथ हम जौन रहा तुम तड़ी पड़ाए मारी भरता बनाए दे। इतने पर फिर लाइट आई गई। तुरंत ही फिर चश्मा रख लिया अपने जेब में, चुपचाप खड़े हो गए। सबने कहा क्या बात? बोले नहीं कुछ नहीं। और उनको क्या पता कितने देर में क्या हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुछ लोग ऐसे तो शादी विवाह में तो खैर ये सब थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। बाराती नाना प्रकार की जाते, लेकिन जो भोले बाबा के बाराती हैं सब गाते बजाते चल पड़े वहां पर मार्ग में। लेकिन उधर हिमाचल महाराज ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी। यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाई वखाना। गाते बजाते महाराज हिमाचल के घर में द्वारे पर बारात पहुंची। वहां पर बारात ठहरी। जब सबको पर्वतराज हिमाचल ने सबको बुलाया था। वन सागर सब नदी तलावा हिमगिर सब कहूं नेवत पठावा। बहुत बढ़िया व्यवस्था की। वहां पर बाराती रुके। अब जब बारात वहां पर पहुंच गई तो आपने देखा होगा जब विवाह होता है गांव में, कोई शादी फंक्शन या कोई बड़ा हो कार्यक्रम, तो गांव के घर कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब वहीं आपको मिलेंगे। उस हिमाचलपुर के भी जो बच्चे थे सब वहीं मिले जाकर के, सब गए देखने को। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो दुल्हा को तो किसी एक ही दो बच्चे देख पाए। लेकिन जब उनको भूतों पुरोते की वो होड़ देखी तो बेचारे घर को भागे और घर जाकर के पीछे वाली भूसरिया वाली कोठरिया में जाकर के अब उनकी मम्मी पूछने भैया बता दूल्हा कैसा है, पार्वती का दूल्हा कैसा है। बोले मम्मी कुछ ना पूछो, पहले दो चार रजैया उड़ाओ तब बताई, बड़ा झाड़ू लागत है। पूछने नहीं बताओ तो कैसा है। जब दो चार रजैया ऊपर डाली तब जाकर के थोड़ा थोड़ा संभल करके सांस लेकर के कहते हैं, तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि गए भवन पूछहि पीतु माता कि कहाई बचन भय कंपित गाता। कि गए भवन पूछहि पितु माता कहाई बचन भय कंपित गाता। बोले मम्मी कुछ मत पूछो कि दूल्हा कैसा आया है। एक ने कहा माता जी बताएं, पार्वती का दूल्हा इतना बूढ़ा है कि चाहे वो कल ही मर जाए और चाहे परसों। बोले हाँ इतना बूढ़ा? बोले हाँ इतना बूढ़ा है। और वहां पर बारात नहीं आई है, पूरी आफत आई है, आफत। पता नहीं अब देखो हिमाचलपुर में कौन मरे और कौन जिए। सबने कहा कैसे भाई बारात आई, ऐसा किया अपने बच्चों को पीछे वाले कमरे में ही सोने दिया और बाहर से लकड़ी लगा ली और पहुंच गई दूसरे के घर में। अब बात हजम नहीं हो रही है, दूसरे घर में पहुंची। जानते हो क्या पूछा? क्या जीजी कुछ जाने हो? बोले ना जाने। बोले हमने सुना है कि जो पार्वती का दूल्हा है बहुत बूढ़ा है और वहां पर सब भूत प्रेत आए हैं। कहते बाराती बढ़िया नहीं आए। देखो तुमको अपना जान के हमने बता दिया लेकिन किसी से कहना मत। एक ने कहा दादा राजाओं का मामला है, हम तो चाप नहीं करेंगे। बोले तुमको बता दिया बस। और क्या क्या उस घर से निकले तीसरे घर में पहुंची। क्या जीजी कुछ जाने हो? के जीजी जाने हो, के जीजी जाने हो। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि जो पार्वती का दूल्हा आया है वो बहुत बूढ़ा है, बहुत खराब है, बारात बढ़िया नहीं आई है। एक ने कहा है तो राजा, लेकिन बारात बढ़िया क्यों नहीं बुला पाए? बोले अरे राजा सब ऐसे होते हैं, जिसकी जितने मुंह थे उतनी बातें होने लगी। वहां पर दो चार औरतों ने सलाह किया कि चलो हम खुद, बच्चे हो सकता है झूठ बोल सकते हैं, चलो हम खुद जाकर के देखेंगे कि हमारे जीजा कैसे आए। हाँ हम जाकर के खुद देखेंगे। अब चार पांच कुछ औरतें होते बहुत ज्यादा हेकड़ होती ना, तो पहुंच गई। जैसे
हमारे अब घर में जब बारात चली जाती है तो घर में माता बहन कोई कार्यक्रम करती है, उसको क्या बोलते हैं? नकटा। हे भगवान, जैसो नाम वैसे गुण। बहुत औरतों को हमने इतना देखा है कि एक दिन हम गए थे तो बारात बाहर खड़े हुए थे, रात में जब भाई 12-1 बजे बारात वारात चली गई, सब अपने भोजन पानी से निवृत्त हुए, तो देखा एक माता जी बढ़िया इतना बड़ा पगड़ बांधे, मर्दानी वाली धोती और पैंट शर्ट पहने लिए लाठी द्वारे खड़ी। बोले कौन है? हमने कहा ये कौन मामला है? तो कुछ ऐसी माताएं होती बहुत ज्यादा तेज होती। एक ने कहा हम देखेंगे हमारे जीजा कैसे आए, और वहां पर जब पहुंची तो जीजा की बातें कौन करे? उनकी बारातियों को देख करके इतना भयभीत हो गई, इतना बेचारी डर गई। अब डरे क्यों नहीं, अगर वहां पर तो इतने ज्यादा प्रेत आए हुए थे, भूत प्रेत सब आए थे, पिशाच। लेकिन यहाँ पर तो अगर यहाँ पर आकर के एक इस खंबे पर आकर के बैठ जाए तो कैसा लगेगा, कितने लोग यहाँ पर रुकेंगे? पर वहां पर तो पूरी बारात आई है, तो क्या कहे। उन्होंने सबने देखा कि वहां पर तो बड़ा कौतूहल हो रहा है, सब इतना प्रेम मगन है कि सब नाच गा रहे हैं, अभी भी नाच रहे हैं, इतना मगन है कि आज पहली बार बारात आए हैं तो फुल आनंद ले लें। कैसे सब गा रहे हैं वहां पर बोले बाबा, क्योंकि बारात में बौनी बौना भी आए थे, इतने छोटे छोटे बौनी बौना, वहां पर भी नाच रहे थे, हिल रहे थे ऐसे। हाँ, क्या देखा सबने? देखा कि बौनी हिले बौना हिले, कि वो छोटकौना हिलेला, अभी भी नाच रहे हैं सब। कि बौनी हिले बौना हिले, अरे वो छोटकौना हिलेला, कि मारे डाइन जब नजरिया वो भूतौना हिलेला, मारे डाइन जब नजरिया वो भूतौना हिलेला। से वहां पर सब देखा। अब जैसे ये कार्यक्रम वहां पर देखा तो इतना बेचारी डर गई, वो माता की भागी वहां से, कोई गिर रहा है, कोई संभल रहा है, और कई कई बेचारी ने जानते क्या किया, जिसका घर था वो घर के बाहर ही खड़ी रही, और दूसरे घर की घर पड़ोसन जाकर के अंदर घर के अंदर चली गई, अंदर से कड़ी बंद कर ली, कुंडी लगा ली, और जिनका घर है वो बाहर खड़ी, उन्होंने कहा दरवाजा तो खोलो, ये मेरा घर है दादा, हमको तो आ जाए दो। बोले नहीं, अब कोई सिस्टम नहीं, जहाँ जो है वो वहीं रहे। हाँ, अगर एक दो आएंगे तो यहाँ पर तो प्राणों की आहुति सब दे जाएगी। तो इतना सब बेचारे डर गई, पूरे गांव में फैल गया। लेकिन पर्वतराज हिमाचल को तो सम्मान करना ही है भाई। वहां पर जब बारात रुकी तो नाश्ता पानी करवाने वाले पहुंचे, तो जैसे देखा तो कई का नाश्ता, कई का पानी, और वहां पे रख दिया और भागे। बोले महाराज, जिंदगी रही तो फिर कभी नौकरी कर लिया, कमाए लिया, लेकिन दादा प्राण तो बचेंगे, लेकिन कहा नहीं जाकर के नाश्ता करवाओ। अब भाई मारे डर के गए, सोचा आज हमारे छोटे छोटे लड़का हैं, वे बिना बाप के रह जाएंगे आज बेचारे।
कोई बात नहीं, अपनी जान हथेली पर लेकर के गए नाश्ता पानी करवाने। जब वहां पर पहुंचे तो किसको कितना नाश्ता पानी करवाए कोई खबर ही नहीं। किसी को देखो हजारों हाथ फैलाए खड़ा, कितनी प्याली कौने हाथ पर रखे। किसी को देखो तो बैठा आगे और मुंह पीछे, तो उसे पूछे दद्दू तुम्हारा नाश्ता कहाँ रख दी, तो कहा देना आगे रखो आगे। हाँ, तो किसी को देखो तो सिर्फ मांस का लोथड़े खड़ा, सोचते दादा इनका ये कैसे ये कहाँ खा लेंगे, इनके ना मुंह है ना तो हाथ है ना तो पैर है। तो बोले महाराज तुम्हारे का उपाय करा जाए, तो कहे 50 प्लेट बेहतर सामने रख दो। बड़ा सिस्टम खराब है, लेकिन जैसे तैसे नाश्ता पानी करवा के बेचारे भागे। बोले जान बची तो लाखों पाए, भागे आए अपने घर जैसे तैसे नाश्ता पानी करवा के। अब वहां पर बाद में द्वारे चार का बुलावा आया, द्वार पर बारात पहुंची गाते बजाते हुए। तो वहां पर द्वार पर पहुंची, इधर मैना मैया ने बढ़िया खूब सुंदर आरती बनाई और दूल्हे की आरती करने द्वार पर आई कि मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ कि मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी कि संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल। कि मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। गाती बजाते मैना मैया अपने दामाद की भोले बाबा की आरती करने द्वार पर आई। अब इधर यहाँ पर भाई जो वो था, जो नादिया था, वो पहली बार बारात में आया, इसके पहले कभी आया नहीं था। भोले बाबा अकेले भी नहीं आए थे। जब बारात चलने लगी थी, 2 लोग और भोले बाबा के उसी बैल पर उसी नंदी पर बैठे हुए हैं। जब बारात आने लगी थी तो जैसे नादिया थोड़ा आगे बढ़ा, तो जानते हो सनीद महाराज नादिया की पकड़े पूंछ और लात लगाए खींचे पीछे। भोले बाबा ने सोचा कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। नादिया से कहा नादिया चलो। बोले भोले बाबा कैसे चले, पीछे कोई खींचती है। पीछे मुड़ करके देखा तो शनिदेव महाराज नादिया की पकड़े पूंछ और लात लगाए पीछे की ओर खींचे। भोले बाबा ने कहा पूंछ पकड़े खींच रहा है, क्यों खींच रहे हो? शनिदेव ने कहा हमको भी अपने साथ लेकर के चलो, इसी नादिया पर बैठा के लेके चलो। भोले बाबा ने कहा चुप्पे पैदल पैदल पीछे आओ। हाँ, नादिया पर बैठेंगे। शनिदेव ने कहा फिर भोले बाबा सोच लो, अगर हमारी दृष्टि कहीं खराब हो गई तो सोच लो फिर ठीक नहीं होगा। अगर 7.5 ही बन करके लग गए तो कुछ बढ़िया नहीं होगा। हाँ, भोले बाबा ने कहा चलो ठीक, जो भी होगा देखा जाएगा, पर तुम पीछे आओ। नादिया ने कहा भोले बाबा शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है, ये बड़ा इसको लिए चलो, बड़ा जिद्दी है ये। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है बैठो। तो शनि देव ने कहा मेरी दृष्टि खराब है, कहीं अगर आगे देख लिए तो पता लगेगा सब खाही खंदक आगे हो जाए, तो ये नादिया जाएगा कैसे। तो शनिदेव महाराज जानते हो कैसे बैठे? भोले बाबा के पीछे बैठे, पीठ में पीठ जोड़े, पीछे की ओर देव मुंह करके बैठे। जैसे आगे थोड़ा और बढ़े थे तो शुक्र महाराज नादिया के पकड़े सिंह और आगे खड़े। भोले बाबा ने कहा हट आगे से। बोले नहीं हटेंगे, शनिदेव को साथ में लेकर चल रहे हो, हमको भी लेकर के चलो। भोले बाबा ने कहा चुप्पे पीछे आओ, अभी चलोगे साथ में? बोले नहीं साथ ही में चलेंगे। भोले बाबा ने कहा नहीं लेकर के चलेंगे, मत जाओ बारात। शुक्रदेव ने कहा ठीक है जाओ। या कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे बारात, जाएंगे ही नहीं। नादिया ने कहा भोले बाबा ये बड़े काम का चीज है, इसको साथ में लेके चलो। बोले ये कौन सी काम की चीज है? बोले अगर कहते हैं आचार्य, किसी भी बड़े पंडित से आप पूछ लीजिए, विवाह कितने ही बढ़िया गुणों से क्यों ना बनता हो,
लेकिन अगर शुक्रोदय ना हो तो क्या विवाह हो सकता है? बोले महाराज अगर ये अस्त हो गया तो आपका विवाह यहीं रुक जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। शुक्र महाराज भी भोले बाबा के आगे बैठ गए। जानते हो कैसे बैठे? अब तीनों लोग बड़े विचित्र भाव से बैठे हैं। शनिदेव महाराज पीछे पीठ में पीठ जोड़े बैठे भोले बाबा की, और शुक्र महाराज भोले बाबा के पेट में पेट जोड़े बैठे आगे, भोले बाबा का मुख देखते हुए चल रहे हैं। भोले बाबा ने कहा चलो भाई क्या बताएं, बाराती हमको ऐसे मिले हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा के साथ में 3 लोग और हैं। तो बाराती देखने वाले कहते हैं हमें लगता है कि दोनों खास लोग हैं, तो भोले बाबा के साथ ही में हैं। मैना मैया ने आरती करने द्वार पर आई सखियों के साथ में श्रृंगार करके सज संवर करके, तो मैना मैया ने सबसे पहले सूर्य भगवान को देखा। मैना मैया को लगा इनका गोल गोल चेहरा है, हमें लगता है यही मेरे दामाद भोले बाबा हैं। सूर्य भगवान को बुलाया, क्या आप ही मेरे दामाद हो भोले बाबा हो? सूर्य भगवान ने कहा नहीं चाची हम आपके दामाद नहीं हैं। बोले आप कौन हो? बोले हम उनके सेवक हैं। मैना मैया ने कहा वाह भाई वाह, ये जब सेवक इतने सुंदर हैं तो हमारा दामाद कितना सुंदर होगा। नारायण भगवान को देखा तो उन्हें लगा कि यही मेरा दामाद है, भोले बाबा हैं। उससे पूछा आप ही मेरे दामाद हो? भगवान ने कहा नहीं हम दामाद नहीं, हम उनके भक्त हैं, सेवक हैं। अब मैना मैया के मन में तो रसगुल्ला फूट रहे हैं, हे भगवान ये साथी बराती जब नौकर चाकर इतने सुंदर मुंदर हैं तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। तब तक अचानक भोले बाबा सामने आ गए। जैसे भोले बाबा को देखा तो उनके हाथ में वो आरती वाली थाल थी, और भोले बाबा के गले में जो ये पड़े हुए थे। जैसे वो आरती की थाली जलती हुई देखी तो ऐसी सुस्कार लगाई कि वो आरती बुझ गई। लेकिन आरती बुझने से पहले भोले बाबा का वो जो डरावना चेहरा था वो मैना मैया ने देख लिया। बेचारी मैना मैया वो देख करके चेहरा वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मैं सभी सारे सखियों ने मैना मैया को बुला करके भीतर ले गई। कुछ दिनों के बाद मूर्छा जागी। मैना मैया उठ करके बैठी तो रोने लगी। कहा कि ये क्या हो गया, मेरी बेटी का वर इतना बूढ़ा इतना खराब। मैना मैया ने कह दिया कि ये बारात वापस कर लो, मैं ऐसे दूल्हे के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अपनी बेटी को लेकर किसी कुएं तालाब में गिर करके मर जाऊंगी, प्राणों को खो दूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। ऐसा विवाह बताया। मैंने नारद बाबा का क्या बिगाड़ा था कि मैं नारद का कहा बिगाड़ा, कि मैं नारद का कहा बिगाड़ा, भवन बसत जिन मोर उजारा। भोले बाबा का ऐसा वर बताया, भोले बाबा को वर के रूप में बताया। मैंने नारद बाबा का क्या बिगाड़ा था, ऐसा वर बताया मेरी बेटी की होगी। मैना मैया बड़ा परेशान होने लगी। सबने कह दिया, मैना मैया ने कह दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती, बारातों से कह दो आप वापस लौट जाएं, बारात वापस लौट जाए, मैं नहीं करूंगी। अब गौरा मैया सोच रही कि हे प्रभु इतनी जिनको पाने के लिए मैंने इतनी तपस्या की, मैना माता जी कह रही कि मैं विवाह नहीं करूंगी। कुछ सखियां, मैं गौरा मैया तो अपने मन में सोच ही रही थी कि कुछ सखियां जाकर के पास में बैठी। बोली दीदी एक बात कहें? बोली कहो। कहा हमने सुना है कि जो मैना मैया कह रही थी कि जो तुम्हारा दूल्हा आया है बहुत बूढ़ा है, तो ऐसे दूल्हे के साथ में तुम विवाह करके क्या करोगी? सब कहती हैं गौरा कि गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, कि उम्र को पार करी। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उम्र को पार करी। और कहते हैं
कि सही बेला है सुख सनीचर, सही बेला है एक ही काना तो एक फटीचर, एक ही और ये दीदी फूट क्या बताएं कि दीदी फूट गए कर्म तुम्हारे उम्र को पार कर। कस बिच मनिया ब्याह करावा, कस बिच मनिया ई भूतन का द्वार बुलावा, ई भूतन ऐसा विवाह बताया कि ऐसी ब्याही से अच्छी कुमारी उम्र को पार करी, ऐसी ब्याही से अच्छी कुमारी उम्र को पार करी। इस प्रकार से सब कहते हैं कि दूल्हा बढ़िया नहीं है। गौरा मैया ने कहा चलो शांत रहो, और जो कुछ भी किस्मत में था वो मिल गया, कोई बात नहीं। अब नारद बाबा ढूंढे जाने लगे कि नारद बाबा कहाँ हैं। उन्होंने ये विवाह बताया था, नारद बाबा भागे वहां से। नारद बाबा ने कहा पता चला कि 2-4 लाठी हमारे ऊपर जाए तो इससे पहले कि पहले भाग लो। नारद बाबा भाग करके भोले बाबा के पास में गए। बोले भोले बाबा, बोले हाँ। बोले भेष बना करके आए हो? अरे हमने कहा था थोड़ा सा समझ लेना, कुछ अच्छे लगले बन जाना तब आना, और तुमने तो अपनी और शकल बिगाड़ ली, बहुत परेत बन गए। अब जाओ बारात वापस ले जाओ, विवाह नहीं हो सकता, जाओ ले जाओ। भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं। नारद बाबा भागे वहां से। भोले बाबा ने सोचा चलो ठीक है, सबकी जो इच्छा है वही मैं करूं। भोले बाबा ने अपना रूप ही बदल लिया। भोले बाबा ने नारद बाबा को आवाज दी, बोले नारद। नारद बाबा ने कहा कुछ नहीं हो सकता, बारात वापस ले जाइए, हम जा रहे हैं। लेकिन जब पीछे मुड़ करके देखा तो अरे भोले बाबा तो बड़े सुंदर लगने लगे। भोले बाबा को रूप ही बदल गया। जो सब बिच्छू और सर्प जो कुछ भी पहने हुए थे सब उन मोतियों और हीरे जवाहरात में आभूषण बदल गए। कहते भोले बाबा अपने विवाह वाले दिन इतने सुंदर बन गए, तभी तो कहते हैं कपूर के समान गोरे हो गए। तभी कहते प्रार्थना करते कर्पूर गौरम करुणावतारम। बहुत सुंदर लगने लगे हमारे भोले बाबा। नारद बाबा फिर गुस्सा। भोले बाबा ने कहा अब क्यों गुस्सा हो, अब तो बता दो, अब तो अच्छे बन गए। नारद बाबा ने कहा ये पहले बनकर नहीं आ सकते थे, यहाँ पर जब बेइज्जती करवा दी तब ऐसे बने। अच्छा चलो ठीक है चलो। बहुत लोगों के ये मैंने देखा ऐसा स्वभाव। मेरे साथ में बहुत पहले एक चाचा जी थे रंगीलाल जी, वो आर्गन बजाते थे। तो एक दिन वो मेरे घर आए, मेरी बड़ी बहन ने सब्जी रोटी बनाई थी, उनको परोस करके दिया गया, उन्होंने खाया। खाए हमसे बोले सुरभि, मैं बहुत छोटी थी, बोले सुरभि एक बात बताओ, आज ये सब्जी किसने बनाई? मुझे लगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो हमने कहा दीदी ने बनाई है। बोले मन करता है कि ऐसी सब्जी रोज खाएं। हमने कहा हे भगवान, ऐसी भाषा कि हम तो डर ही गए। बोले मन करता है ऐसी सब्जी रोज खाएं। तो कुछ लोगों की आदत होती है। नारद बाबा ने कहा ऐसा रूप पहले बना करके नहीं आ सकते थे? बोले चलो ठीक है बन गया। नारद बाबा ने कहा चलो ठीक है। नारद बाबा आप बहुत शान से चले वहां से, बढ़िया।
नारद बाबा ने कहा मैना मैया कहाँ है, उनसे कहो कि आरती करें आकर के। मैना मैया ने कहा मैं उस बुढ़े की आरती करने नहीं जाऊंगी, बारात वापस कर लो। मैना मैया ने कह दिया लेकिन कहा एक बार देख दो लो चल करके। नारद बाबा ने जाकर के पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई। हे माता जी, जिनको आप समझ रही हैं, ये आपकी बेटी के जन्म जन्मांतर के पति रह चुके हैं और इनके अलावा माता जी का किसी से विवाह हो ही नहीं सकता। इसलिए आप चल करके जब सारी कथा सुनाई तब मैना मैया का हृदय प्रसन्न हुआ और पुनः आरती करने भोले बाबा की आई। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावे नारी। मैना मैया आकर के भोले बाबा की आरती जब अब की बार करने आई तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया। माता जी ने कहा मेरा दामाद तो बहुत सुंदर है, मैंने किसको देख लिया था, मेरा दामाद तो उस बेटी से भी सुंदर है, बेटी से भी अच्छा है। प्रेम के साथ में आरती करके और भोले बाबा की परछन वगैरह करके और वो द्वार पर घर में मंडप के नीचे भोले बाबा बुलाए गए। पार्वती मैया भी आकर के बैठी। अब भोले बाबा का सब तो श्रृंगार है, लेकिन जो दूल्हे का मुख्य श्रृंगार होता है वो तो दूल्हे का है ही नहीं। दूल्हे का मुख्य श्रृंगार क्या होता है? दूल्हे का मुख्य श्रृंगार होता है जो पैरों में महावर लगती है, वो विवाह वाले दिन ही लगती है। पर भोले बाबा के पैर में महावर तो लगा ही नहीं है, बाकी तो सब खूब तैयार हैं भोले बाबा, लेकिन महावर नहीं लगी है। तो नाउ ठाकुरान से कहा कि आप महावर लगा लीजिए। तो नाउ ठाकुरान ने क्या किया, अपना एक पात्र लिया, उसमें से भोले बाबा के पैर में उंगलियों से महावर लगाने लगी। भोले बाबा को अपने ससुराल में कुछ मजाक सूझी। भोले बाबा ने क्या किया, उनके पैरों में बड़ी बड़ी बीमारियां फट गई और उस बीमारियों के बीच में एक पुरानी वाली बिच्छू ला करके बिठा ली। देखा ना ठाकुरान ने कि दूल्हे के और तो शरीर बढ़िया बढ़िया, लेकिन पैर में बीमारी फटी हैं, तो ये जैसे खी से निकल रही है, ऐसा बढ़िया नहीं लगता। तो ऐसा कर थोड़ा सा इसमें महावर भर दे तो अच्छा लगने लगेगा। तो मैना ठाकुरान ने क्या किया, उंगलियों के माध्यम से उसमें वो महावर भरने लगी और जैसे भरने लगी वैसे जो अंदर पुरानी वाली बिच्छू बैठी थी उसने डंक मार दिया। नाउ ठाकुरान कूद के अलग बैठी, बोले हाय भगवान हिमा का रहा है जो काटे कैसे। अब वो बेचारी परेशान होने लगी। बोले बाबा ने कहा चलो हंसी मजाक पर बढ़िया लगता है, अपनी लीला समाप्त की, सारी दर्द पीड़ा सब दूर हो गई, भूल गई सब। एक पैर में महावर लगाई और बैठ गई। भोले बाबा ने कहा दूसरे पैर में भी लगाई है। ना ठाकुरान ने कहा उंगली नहीं चल रही है। भोले बाबा ने कहा बड़ी आफत, तो क्या किया जाए। ना ठाकुरान ने कहा कुछ नेग दोगे तभी ये दूसरे पैर में महावर लगाएंगे। भोले बाबा ने कहा महावर लगाओ, नेग आपको मिलेगा। बोले नहीं, क्या पता बाद में कह करके ना दो। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, पहले लोगी कि बाद में नेग लोगी। ना ठाकुरान ने कहा बाद की कौन कहे, पहले मांगे लो। बोले पहले दे दो। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए मांगो। ना ठाकुरान ने भोले बाबा की ओर देखा, दूल्हे सरकार की ओर, तो देखा गले में बढ़िया मोतियों वाला बहुत बड़ा वाला माला पड़ा हुआ है, हार देखा वो। ना ठाकुरान ने सोचा अगर ये हमको हार मिल जाए तो ठीक है। हमारी पड़ोसन एक छोटी सी कान की बाली भी लाती है तो हमको दिखाती है। मन में सोचा ये आज हम हार पहन के सबका दिखावत जरावत जाई, लेकिन मिला तो है नहीं अभी। लेकिन सोचा दे कि ना दे। ना ठाकुरान ने कहा बात पलट तो नहीं दोगे, ऐसा करो जो तुम्हारे गले में ये हार पड़ा ये हार हमको दे दो। बोले बाबा ने कहा ऐसा करो कुछ और मांग लो, ये हार ना मांगो। ना ठाकुरान ने कहा नहीं लेंगे तो हम हार ही लेंगे। बोले कहा ठीक है तो ले लो भाई, हाथ में लोगी। ना ठाकुरान ने क्या किया, अपना जो दुपट्टा ओढ़ी हुई थी उसे दुपट्टा ऐसे फैला दिया। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है ले लो। भोले बाबा ने उतारा ये गले से हार और ना ठाकुरान ने कहा संभालो। बोले हाँ संभाल रहे। भोले बाबा ने उठा के ऐसे दे दिया। लेकिन जब तक भोले बाबा के हाथ में रहा तब तक तो हार रहा। ना ठाकुरान के वो हाथ में पहुंचते ही वो तो बन बुला के खड़ा हो गया। अब तो बेचारी बड़ा परेशान हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो जादू कर दिया। बोले बाबा ने कहा जादू पहले नहीं समझा था कि जादू क्या है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से भोले बाबा के विवाह में हास्य परिहास हो रहा है। ला करके सब लोगों ने
पार्वती माता का बढ़िया सखियों ने श्रृंगार करके पास में बिठाया। पार्वती मैया को गठबंधन किया गया और वहां पर माता पार्वती और भोले बाबा की भांवरे पड़ने लगी, विवाह होने लगा। पार्वती मैया और भोले बाबा की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। सब बड़ा प्रसन्न है भोले बाबा और पार्वती मैया की उस जोड़ी को देख करके कि शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है कि सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। सब बड़ा प्रसन्न है। कहते हैं कि भोले का चेहरा सुहाना लगता है, कि भोले का चेहरा सुहाना लगता है, कि दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, कि भोले का चेहरा सुहाना लगता है, माँ गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है विधने प्रेम का दामन। कि 7 फेरों से जुड़ा जन्मों का ये बंधन प्रेम से जोड़ा है विधने प्रेम का दामन। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, शंकर 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 बोल शंकर शंकर बोल शंकर 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 बोल शंकर। कि मुश्किल अश्कों का छुपाना लगता है, कि मुश्किल अश्कों का छुपाना लगता है, माँ गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का चेहरा सुहाना लगता है, हाँ दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, हाँ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, माँ गौरा का तो दिल दीवाना लगता है, माँ गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की। वहां पर के जो आचार्य जी हैं कोई साधारण आचार्य नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी बैठे माता पार्वती और भोले बाबा का विवाह कराने। माता पार्वती भोले बाबा की भांवरे पड़ने लगी, वहां की नारियां मंगल गान करने लगी कि काछा भी बरनाओ वैरे नगर की, आए हैं भोला भगवान हो। काछा भी बरनाओ
भगवान हो कि ब्याह करावन ब्रह्मा जी बैठे कि जो है बड़े विद्वान हो कि झालरी झलकाए गज मुक्तामणि नारी सुनावई गान हो कि ब्याह करावन ब्रह्मा जी बैठे जो है बड़े विद्वान हो। इस प्रकार से माता पार्वती और भोले बाबा की भांवरे पड़ी, विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, गौरा मैया की। अब विवाह तो संपन्न हो गया, सबने मिलकर के पुष्पों की वर्षा की, देवताओं ने बड़ा प्रफुल्लित हुए। जैसे हमारे आपके घर में विवाह के प्रातः कलेवा की रस्म होती है, पहले कहते हैं कि ब्याह भात खिलाया जाता था, तो हिमाचल महाराज ने भी ब्याह भात की बहुत बढ़िया व्यवस्था की। पान के पत्तल और स्वर्ण के गिलास की व्यवस्था की। सारे बाराती बैठ गए भोजन प्राप्त करने के लिए, वो भात ब्याह भात खाने के लिए। अब वहां पर तो सब लोग बैठे हैं, आराम से वो भात खाने लगे, तो वहां की जो नारियां हैं वो मंगल गान करने लगी, गाली गीत देने लगी। भले कभी किसी को गाली ना मिली हो, लेकिन ससुराल में सबको गाली मिलती है। हाँ, तो वहां की नारियां भी गाली दे रही हैं भोले बाबा को। आजकल माताएं गाती हैं गाली, तो कुछ भी कोई भजन गाए या कुछ भी गाए तो उनको गाने से मतलब है, बाकी इसके शब्द कहाँ जा रहे हैं, सुर ताल कहाँ जा रही, कोई मतलब नहीं है। ढोलक का एक सुर बज गया तब से वो चाहे फिर छंद हो, चाहे वो भजन हो, चाहे सोहर हो, आराम से बज रहा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ कि हाथ कोई गलत पड़ जाएंगे, कोई ताल गलत लग जाएगी, नहीं, कोई मतलब नहीं। बहुत लोग हमने देखा है कि देवी गीत गाएंगे, उसमें कहेंगी गंगा न गेड़ुआ में जल भर लाए, सोने की थाली में भोजना बनायो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, थरिया में यहाँ के घर में खाना बनते थाली में किसी के घर में खाना बनता है, भोजन बनता है क्या? लेकिन ना है, सोने के थाली में भोजना बनायो। अरे कम से कम परोसने का तो वहां कहा जा सकता, लेकिन बनायो क्या मतलब क्या है? लेकिन बात ये है कि इनके भाव में शब्द मत देखो कि शब्दों का अर्थ क्या है, बस इनके मन के भाव समझो कि इनके मन के भाव निकल रहे हैं, बाकी शब्दों से कोई मतलब नहीं। पूर्वांचल में आज भी एक प्रथा है कि कलेवा का समय दूल्हे को गाली, सब कहीं गाली गीत होते हैं, माताएं गाती हैं। वहां पर जब मैं एक बार गई, बहुत छोटी थी, तो अपने गुरुजी के साथ में गई। लोगों ने कहा गुरुजी बिटिया को भी लेकर के आना। हमने कहा ठीक है, हम तो जाना ही चाहते थे। तो गए वहां पर, तो वो कलेवा हो रही थी, तो कलेवा में सब लोग गाली गीत गाते, दूल्हा बैठा अपना बुखार आता, सब लोग रसगुल्ला उसको खिलाएं, भैया खा लो, दूल्हा किनारे मुंह कर ले। हमने कहा इतना बढ़िया रसगुल्ला खाने का मौका मिला है, अपना मुंह किनारे कर लेते रहे, खाओ, बात खत्म करो। अरे मांग अगर है तो सारी दुनिया पड़ी, दादा कहूँ मांग ले, ससुराले मांग पड़ी है, बाप भी मांगता है, बेटा भी मांगते हैं, और पूछो तो कहते बहुत बड़े शहंशाह हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत रईस घर के हैं, और मांगने में कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो कहते पक्के मंगता हैं ऐसे लोग, और कहते हम रईस हैं। तो वहां पर सब लोग खिलाए, पर ऐसे अपना चेहरा कर रहे हैं। हमने कहा वाह भाई वाह, दिन है, इनके भी नखरा देख रहे हैं सब लोग। अगर वैसे अगर नहीं करते तो कहते जाओ खाओ चाहे ना खाओ। हाँ, तो वहां पर सब गा रही थी, सारी माताएं बहनें बैठी थी। उन माताओं के बीच में सबसे बूढ़ी वाली दादी बैठी हुई थी, बड़ा बड़ा चश्मा लगाए, और उनके ये स्टैंड नाए, धागा सफेद वालों बांधे, मुड़े में को बाल, छोटे छोटे सफेद सफेद बाल, अब धोती ओढ़े बैठी, चश्मा लगाए, वो भी साथ में गा रही थी। तो उन्होंने जानते क्या गाया? दूल्हे को गाया कि तू का सांप सपैया काटे। हमने गुरुजी की तरफ में कहा गुरुजी बोले शांत रहो। उन्होंने गाया कि तू का सांप सपैया काटे,
तुई का बिच्छू बर रही नाचे कि तुई का डसई कालिया नागो दुल्हे राजा मरी ना गयो। गाय तुई का सांप सपैया काटे तुई का बिच्छू बर रही नाचे और तुई का डसई कालिया नाग दुल्हे राजा मरी ना गयो। अब हमारे गुरुजी बड़ा गुस्सा। गुरुजी ने कहा ये क्या तमाशा है, ये कोई ऐसा कोई हास्य किया जाता है। अब जब गुरुजी मेरे खड़े हुए, मेरे गुरुजी नैमिष में रहते हैं रामानुज कोट में। अब गुरुजी की मेरी दाढ़ी तो लंबी लंबी है, तो अब खड़े हुए जब गुरुजी मेरे, तो जानते वहां पर जो बूढ़ा हुई बैठी रहा उनते रही सुनाए भाई। बूढ़ा ने कहा इधर देखा, बोले बिटिया तनी हमका खली करो, महिमा एक दांत नहीं जी के महिमा एक दांत ना हो से कभी रामायण पढ़वा के देखो। बहुत बढ़िया रामायण पढ़ता है। अगर इस सोने के समय अगर कहीं मुंह खुला रह जाए तो गुल्लक फेल है, चाहे जितने रुपए भर दो। प्रेम से बांके बिहारी लाल की। अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा बेटिया तो नहीं खली करो। एक जनी इधर लग गई, एक लोग इधर लग गई। बोली उन माता जी की पकड़ कर हाथ ऊपर खड़ा कर दिया। बूढ़ा ने जान तो क्या कहा है, गुरुजी के ऊपर मारा बहुत गुस्सा। गुरुजी हमारे तो क्रोधित खड़े ही, और वो गुरुजी से ज्यादा गुस्सा। उन्होंने कहा, माता जी ने कह दिया कि ई बुधवा का दौरी कप करो कि दाढ़ी ले वो उखारी जीवा। बुधवा का दौरी को पकड़ो और दाढ़ी ले उखारी जी बाबा। गुरु जी भागो, अगर अपनी दाढ़ी मुझसे बचाओ को तो। हमने कहा ऐसा करें कि ऐसा करें, ऐसे ना मरिए कि गुम्मा लें तब के मारे दुल्हा के तब मरी। तो पर वहां कह दिया कि बुधवा का दौड़ी को पकड़ो दाढ़ी ले उखारी जी बाबा। हमने कहा गुरु जी भागो, अपना अगर दाढ़ी मुझसे बचाओ को। सबने कहा गुरुजी गुस्सा मत होइए, ये यहाँ की परंपरा है। जितना ही दूल्हे को मर जाओ, कटी जाओ, जरी जाओ, जितना कहोगी उतनी इसकी उम्र बढ़ती है। हमने कहा उम्र ऐसे नहीं बढ़े कि गुम्मा ले तभी के खोपड़ी पर मारो सब लोग, तभी ये मरेगा, तब इसकी और उम्र बढ़ेगी। तो अपनी अपनी यहाँ की परंपरा होती है, रीति होती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। वहां पर भी हिमाचलपुर की नारियां भी गाली गीत गा रही हैं, लेकिन उनकी गाली की गाली है और वास्तविकता की वास्तविकता भी है। एक सखी ने भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा, बोले हाँ, बोले आपके पिताजी का क्या नाम है? भोले बाबा ने कहा मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी की पिताजी का नाम? बोले विष्णु जी। बोले विष्णु जी के पिताजी का नाम? बोले शंकर जी यानी हम स्वयं। तो वहां पर की नारियां हंसने लगी कि तुम लोगों के तो कोई पिता ही नहीं है, माँ बाप ही नहीं है, तो गाली गा रही है। वास्तविकता भी है। क्या कहती हैं?